एपिसोड 2 में हम देखते हैं कैसे ये दोनों पहली बार मिले थे। सैन उसके घर पे रहने आई थी, तभी वहाँ पे लूसिंग आता है, देखता है कि उसके रूम में कोई लड़की है। वो पूछता है तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। उसके हाथ में लाइटर देख के कहता है कि तुम ये लाइटर लेकर यहाँ पे स्मोक कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है क्या यहाँ पे स्मोक करना मना है। उसकी बातें सुनकर सैन कहती है हाथ में लाइटर है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्मोक करती हूँ, हो सकता है कि ये मैं तुम्हारे ग्रेप के लिए रखी हूँ। इन दोनों की बातें सुनकर वहाँ पे उसकी मॉम आती है और कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो लड़की के कमरे में। लूसिंग बोलता है ये मेरा कमरा कब से इसका हो गया। उसकी मॉम कहती है ये तुम्हारे अंकल की बेटी है जो पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे आई है और तुम उसको परेशान करना बंद करो। फिर वो सैन से कहती है ये मेरा नालायक बेटा है, अगर परेशान करेगा तो मुझे बता देना। हम देखते हैं लूसिंग की मॉम बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है, वो सैन की बहुत ख्याल रख रही थी। उसके बाद हम प्रेजेंट सीन का सीन फिर से देखते हैं जहाँ पे इन लोगों का पुराना वाला वीडियो वायरल हो चुका था और सारे इनको पसंद कर रहे होते हैं। उसके ऑफिस स्टाफ भी ये वीडियो देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। एक लड़की बोलती है कि मैं तो अभी भी देख पा रही हूँ तुम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, तुम्हारा प्यार अभी भी बरकरार है। लेकिन सैन इस बात से मना करके वहाँ से जा रही होती है। तभी वहाँ पे उसका पार्टनर आता है और बताता है कि उनको गेस्ट मिल चुका है और वो उससे बात करने के लिए जाए। अब वो उसको उस गेस्ट के पास लेकर आता है, लेकिन सैन देखती है ये लड़का तो कोई और नहीं लूसिंग ही है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। उसका पार्टनर उसको समझाने की ट्राई करता है कि अगर ये लोग ये सब नहीं करेंगे तो उनकी कंपनी को लॉस हो सकता है, लेकिन सैन फिर भी नहीं मान रही थी। उसका पार्टनर बोलता है मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया है, बॉस ने हमें ये सब करने के लिए बोला है, अगर यकीन नहीं हो रहा तो ये देखो उनका वॉइस मैसेज है। ऐसा बोलकर वो उसको मैसेज दिखाता है, जो देखकर सैन सोच में पड़ जाती है कि अब मैं क्या करूँ। उसके पार्टनर के समझाने के बाद वो फाइनली लूसिंग के पास आती है और उसको समझाती है। वो उसको शो के बारे में बताती है और कहती है कि सैन कहती है अगर तुम हमारे शो पे आओगे तो तुम्हारे बिजनेस का भी तो फायदा होगा ना, तुम्हारा प्रमोट होगा। तो उसकी बातें सुनकर लूसिंग कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास पहले से ही बहुत कुछ है जो हमारे बिजनेस को प्रमोट करता है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सैन कहती है तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो, शो ही तो है, तुम अगर ये करोगे भी तो तुम्हें ही हेल्प मिलेगा ये सब ओवरकम करने के लिए। वो कहता है अच्छा तो तुमने मूव ऑन कर लिया है क्या। सैन कहती है हाँ मैं तो बहुत पहले ही कर चुकी हूँ और तुम्हें भी कर लेना चाहिए। लूसिंग कहता है इसका मतलब तुम ये सब शो के लिए कर रही हो। सैन कहती है और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा मैं क्यों कर रही हूँ। लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारे शो का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर वो रिजेक्ट करके वहाँ से चला जाता है। लूसिंग बाहर आता है तो उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम जाई होती है। हमें पता चलता है कि यह लड़की उसकी लॉयर है और उसका बिजनेस में हेल्प करती है। ये लड़की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होकर बात कर रही होती है। फिर वो लूसिंग से कहती है तुम्हारी आंखों के नीचे कुछ है। लूसिंग पूछता है क्या है। वो कहती है आईलैशेस है। ऐसा बोलकर वो उसकी आईलैशेस को निकाल रही होती है। तभी वहाँ पे सैन और उसके पार्टनर आते हैं और वो दोनों उनको देख लेती हैं, जिससे कि उसको लगता है कि लूसिंग ने मूव ऑन कर लिया है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। इससे वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। उसका पार्टनर बोलता है कि हमें तो जो शो में चाहिए उसको सिंगल होना जरूरी है, अगर ये सच में रिलेशनशिप में है तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खराब है। फिर वो उसको पता लगाने के लिए बोलता है, लेकिन उसको कोई आइडिया नहीं था कि उसकी जो हालत है लूसिंग का भी सेम ही हालत है। वो भी उसको याद करके बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा होता है। उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तो उसको बताता है कि कैसे वो सैन की शो पे गया था और वहाँ पे सिर्फ उसने बिजनेस के लिए ही उसको बुलाया था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें चैन को दिखाया जाता है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि कैसे सैन हमेशा अपने दर्द को अपने पास ही रखती है। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि उसकी फैमिली के साथ कुछ हुआ था, लेकिन वो उनको कुछ भी नहीं बताती है। तभी वहाँ पे सैन आती है तो वो कहती है चुप हो जाओ, सैन आ चुकी है। अब सैन उनको सब कुछ बताती है कि लूसिंग ने क्या क्या किया था। उसकी बातें सुनकर वो लोग कहते हैं मुझे नहीं लगता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, तुम एक काम करो उसकी मॉम से पूछ लो। तभी लूसिंग की मॉम उसको कॉल करती है और घर बुलाती है। अब थोड़ी देर बाद सैन उनके घर आती है जहाँ पे वो लूसिंग के डैड से मिलती है और उनसे थोड़ा बहुत बात करती है। लूसिंग के डैड कहीं जा रहे होते हैं। फिर वो अंदर आती है और देखती है कि लूसिंग की मॉम उससे सही से बात नहीं कर रही होती है। उसको समझ में आ जाता है कि वो उससे नाराज है। फिर वो उनसे कहती है माफ़ करना, आप इतना गुस्सा क्यों हो। वो कहती है तुम यहाँ पे आई हो और तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया है, क्या तुम मुझे भूल चुकी हो। तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें भी छोड़ दो। सैन उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है आगे से ऐसा नहीं करूँगी। लूसिंग की मॉम कहती है तुम बहुत दिनों के बाद आई हो और यहाँ पे तो लूसिंग भी नहीं रहता है। कभी कभी मुझे ये घर को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। अगर तुम यहाँ पे आई हो तो आज यहीं पे ही रुकना। ऐसा बोलकर वो उसको फोर्स करने लग जाती है। सैन कहती है नहीं आंटी, मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती हूँ, लेकिन लूसिंग की मॉम की बार बार कहने से वो मान जाती है। फिर ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे लूसिंग आता है। वो उसका सैंडल देखकर समझ जाता है कि कोई तो अंदर है। फिर वो आता है तो देखता है वहाँ पे सैन है। उसकी मॉम उसको देखकर बोलती है तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। लूसिंग बोलता है आपने ही तो मुझे मैसेज किया था कि कुछ हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ।
उसकी मॉम बोलती है गलती से हमने भेज दिया होगा, लेकिन उसको समझ में आ जाता है कि उन्होंने जानबूझकर भेजा था। फिर वो कहता है ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वैसे भी आउटसाइडर के लोगों के सामने हमारे घर की बातें बोलना बंद करो, मैं जा रहा हूँ, ऐसा बोलकर वो जा रहा होता है। तभी उसकी मॉम कहती है मैंने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया है, मैं ड्राइव नहीं कर सकती हूँ, प्लीज तुम सैन को घर छोड़ाओ। लूसिंग बोलता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बस से भी जा सकती है। उसकी मॉम कहती है कि लगता है तुमने इसको आज तक नहीं भूल पाया है, इसलिए मना कर रहे हो। वो और भी बातें बताने जा रही थी, तभी लूसिंग वापस आकर कहता है ठीक है मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो उसको घर लेकर आता है, जहाँ पे सैन के पास यू नाम का एक लड़का का कॉल आता है, जो देखकर लूसिंग को अच्छा नहीं लगता है। वो पूछता है वो अभी तक तुम्हें कॉल करता है क्या? सैन कहती है हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और तुम मेरे मैटर में टांग अड़ाना बंद करो और खुद को देख लो। फिर वो गाड़ी में रखे हुए स्नीकर्स की तरफ देखती है और कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड की है ना। फिर वो गाड़ी से उतरकर घर की तरफ जा रही होती, तभी उसको रोकने के लिए लूसिंग स्नीकर्स को लेकर आता है और बोलता है कि ये देखो। लेकिन सैन उसकी बात सुन नहीं रही थी, इसलिए वो उसका सैंडल निकालकर स्नीकर को पहना देता है, जो देखकर वो सोचती है कि ये मुझे फिट कैसे हो गया। उसको याद आता है कि ये तो उसके ही स्नीकर्स हैं। हम देखते हैं लूसिंग की मॉम उससे बात कर रही होती है, तभी लूसिंग पूछता है ये स्नीकर्स किसका है, तो वो कहती है कि ये तो सैन की है। लूसिंग कहता है ठीक है मैं इसको फेंक देता हूँ। सैन कहती है अच्छा तो तुमने फेंका नहीं, इसको अभी तक संभाल कर रखा है। लूसिंग कहता है मैं फेंकने वाला था, लेकिन मैं खुद को याद दिलाना चाहता था कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था। फिर वो वहाँ से जा रहा था। सैन कहती है रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसकी बातें सुनकर लूसिंग खुश होकर वहाँ पे रुक जाता है, लेकिन सैन उससे फिर से शो के बारे में ही बात करना स्टार्ट कर देती है, जो सुनकर उसका दिमाग खराब होता है। वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। सैन कहती प्लीज तुम सोचकर बताना। लूसिंग बोलता है ठीक है मैं सोचकर बता दूंगा, तुम चिंता मत करो। फिर वो घर आकर सू को बोलता है मुझे लगा था कि वो वापस आई है और मुझे पसंद करती है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि लेकिन उसकी बातें सुनकर मुझे पता चल चुका है कि उसकी लाइफ में अब मेरी कोई जगह नहीं है और वो मुझे पूरी तरह से भूल चुकी है। ऐसा बोलकर वो सैड हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें इंटरव्यू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोग इससे सवाल पूछ रहे होते हैं कि जब तुम्हें पता चला कि सैन ने तुम्हें शो पे बुलाया है तो क्या तुम खुश थे? और वे सोचने लग जाता है कैसे उसको जब पता चला था कि उसको शो के लिए इन्वाइट कर रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। जो देखकर सू उसको बोलता है कि तुम फिर से वही सब ट्रैप में पड़ने वाले हो, प्यार मोहब्बत करके तुम भूले नहीं हो क्या तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था और तुम इतना खुश कैसे हो रहे हो? लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता। वहाँ से रेडी होकर ये सीधे इसके कंपनी में आ गया था और वहाँ पे बेसब्री से सैन की इंतजार कर रहा होता है। फिर वो प्रेजेंट सीन में बोलता है कि नहीं मुझे पता नहीं था और ना ही मैं खुश था और मैं यहाँ पे उसको रिजेक्ट करने के लिए ही आया था। और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।